रवि मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पर चर्चा करेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको डेरिवेटिव की जानकारी होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। ये यदि आपको जानकारी है तो आप इस चैप्टर को बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरा नया जितना भी वीडियो आए आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव, इसको हम डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, प्रथम कोटि का अवकलन, इसको कहते हैं प्रथम कोटि का अवकलन। dy बटा dx को प्रथम कोटि का अवकलन कहते हैं। समझ में आया? इसको y डैश या dy या y1 या f डैश x के द्वारा सूचित किया जाता है। प्रथम कोटि के अवकलन को f डैश x लिखेंगे तो समझ जाना प्रथम कोटि का अवकलन है। y डैश लिख दिए तो प्रथम कोटि का अवकलन है। समझ रहे हैं? अब है कि द्वितीय कोटि का अवकलन, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, द्वितीय कोटि का अवकलन। द्वितीय कोटि का अवकलन, तो द्वितीय कोटि का अवकलन क्या होता है? डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर, इसको हम वाई डबल डैश या वाई डबल वन या डी वाई डी वन वाई या एफ डबल एक्स द्वारा हम सूचित करते हैं। तो ऐसा आपको मिले डी स्क्वायर बटा डी वाई स्क्वायर बटा डी एक्स स्क्वायर, तो हम उसके जगह पे वाई डबल डैश लिख सकते हैं या एफ डबल डैश लिख सकते हैं। ये हमारा कहलाता है द्वितीय कोटि का अवकलन। समझ में आया? तृतीय कोटि का अवकलन क्या होता है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, हम अब शॉर्ट बता रहे हैं। डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू, ये होता है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव होता है, इसको तृतीय कोटि का अवकलन कहते हैं। अगर यहाँ पर d4y बटा dx के पावर 4 रहे तो इसको कहते हैं फोर्थ ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो समझ में आया? हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो अब जब हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया निकालने, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया निकालने, थर्ड ऑर्डर आ गया, फोर्थ ऑर्डर आ गया, तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बड़े सरल तरीके से पढ़ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को अवकल समीकरण कहते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन को अवकल समीकरण कहते हैं। अवकल समीकरण क्या होता है? देखिए, एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि एक ऐसा इक्वेशन जो डी वाई बटा डी एक्स के फॉर्म में हो या डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर के रूप में हो या डी एक्स क्यू बटा डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू के फॉर्म में हो, तो ऐसे को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन क्या होता है? जिसमें बराबर लगा हो। अब आपको हम बताते हैं एग्जाम्पल में।
डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। ये जो 0 है ना, सॉरी, ये बराबर का जो संकेत आप देख रहे हैं ना, इसी को हम इक्वेशन कहते हैं। ये हो गया इक्वेशन और ये हो गया आपका डिफरेंशियल। तो हम बात करें तो ऐसी टर्म को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल 5 माइनस साइन वाई बराबर 7, ये कहलाता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो समझ में आया कि ऐसा इक्वेशन ना जो डिफरेंशियल इक्वेशन के बराबर में दिया हो, जैसे 0 दिया है, 7 दिया है, ये इसका इक्वेशन कहलाता है और ये आपका डिफरेंशियल है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें डी क्यू है ना, तो इसका मतलब है कि 3 बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। ये डी वाई बटा डी एक्स है ना, इसको कहेंगे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। एक बार जो डिफरेंशिएशन होता है उसको डी वाई बटा डी एक्स कहते हैं। 2 बार होता है उसको डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर कहते हैं। और यहाँ पे तो दिया है डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू, इसको तृतीय कोटि का अवकलन कहते हैं। समझ में आया? आगे देखो, अब है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण का कोटि हम कैसे लिखते हैं, जिसको ऑर्डर कहा जाता है। देखिए क्या कर रहा है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन का जितना बार हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जितना अधिक डिफरेंशिएशन करते हैं, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, उसी का जो डिफरेंशिएशन होता है, जो डेरिवेटिव होता है, उसी को हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब एग्जांपल में से समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स का होल क्यू माइनस वाई बराबर 0। देखिए ये y क्या है, तो y फंक्शन है। आपसे हम बात करें तो y क्या है, फंक्शन है। ये क्या है, ये जो बराबर का चिन्ह देख रहे हैं, यही तो इक्वेशन है, यही तो इक्वेशन है। अब d बटा डी एक्स क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, एक बार डिफरेंशिएट हुआ है इसका, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर है। यहां देखो ये d2 हो गया, d2y हो गया बटा डी एक्स स्क्वायर। ये d2 यानी कि d को डिफरेंशिएट कितना बार, 2 बार किया गया, तभी ये हो गया सेकेंड ऑर्डर, इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर। तो जितना अधिक बार डिफरेंशिएशन किया जाता है उसी को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए कैसे, ई 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ, ये 2 बार हुआ, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो कहेंगे कि तो ऑर्डर 2 बार हुआ है, 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। d4y, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। एग्जांपल नंबर 2, d4y बटा dx4 प्लस डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। तो हम कहेंगे ना, क्या कहेंगे, सुनिएगा जरा, गौर से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है। ये है डी वाई बटा डी एक्स, तो ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, कहेंगे 1 बार। कितना बार, 1 बार। तो 1 बार जो डिफरेंशिएट होता है इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर। ये कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, 2 बार, तो इसको कहते हैं सेकेंड ऑर्डर। ये 4 बार डिफरेंशिएट हुआ तो इसको कहते हैं फोर्थ ऑर्डर। समझ रहे हैं?
तो हम लिखेंगे ऑर्डर बराबर, इधर लिखते हैं ऑर्डर बराबर, देखिए ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ, ये 2 बार हुआ, ये 4 बार हुआ, तो इसमें अधिक बार कौन डिफरेंशिएट हुआ, तो जो 4 बार हुआ, तो हम लिखेंगे इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। तो ऑर्डर निकालने के लिए हम लोगों ने सीख लिया। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहते हैं? अवकल समीकरण का घात। अवकल समीकरण का घात कैसे निकालते हैं इसको ध्यान दीजिए। द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग इन डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि जितना अधिक बार डिफरेंशिएट हुआ है उसी का घात आपका डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। अब कहेंगे कैसे सर? देखिए समझा रहे। डी क्यू वाई बटा डी एक्स क्यू प्लस डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई बराबर 0। देखो हम कहेंगे कि ये बराबर का चिन्ह है, ये तो आपका समीकरण है, इक्वेशन है। y क्या है? तो फंक्शन है। और dy बटा dx का मतलब है कि इसको एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, और dqy बटा dxq का मतलब है कि इसको 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। कितना बार? 3 बार। तो जितना अधिक बार डिफरेंशिएट किया जाता है वो ऑर्डर कहलाता है। तो ऑर्डर 3 हो गया। अब उसी ऑर्डर का जो अधिक बार डिफरेंशिएट है उसी का घात, तो उसका घात कितना है? इसका घात 1 है। तो कहेंगे कि इसका जो डिग्री होगा ये डिग्री 1 होगा। इस तरह से हम इसका डिग्री निकालने के लिए सीखेंगे। आगे एक और प्रश्न लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 था, एग्जाम्पल नंबर 2। d5y बटा dx5 के पावर q प्लस dy बटा dx का पावर 7 प्लस या माइनस कर दो, माइनस लिखो, साइन लिखेंगे y बराबर 0। अब कहेंगे कि भाई इसका डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका ऑर्डर और डिग्री दोनों बताइए। तो दोनों कैसे निकालेंगे इसको जरा गौर से देखिए, समझिए। ये d5 लिखा हुआ है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन 5 बार हुआ है। कितना बार? 5 बार। यहां dy बटा dx है, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन 1 बार हुआ है। तो जितना अधिक बार डिफरेंशिएशन होता है वही तो ऑर्डर कहलाता है। तो इस प्रश्न में देखा जाए तो डिफरेंशिएशन 5 बार हुआ, यानी कि इसका ऑर्डर होगा 5, और जिसका ऑर्डर है ना उसी का घात देखना है, वो डिग्री कहलाता है। तो इसका डिग्री क्या होगा? तो 5 बार डिफरेंशिएट हुआ, इसका घात देख रहे हैं 3 है, तो इसका डिग्री हो जाएगा 3। तो हम लोगों ने अभी सीखा क्या कि ऑर्डर और डिग्री निकालना। 2 बातें अभी तक हमने सीखी। अब बात है अगला जो प्रश्न है वो कौन डिफाइंड होगा? डिग्री किस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री डिफाइन होगा, किस डिग्री का ऑर्डर डिफाइन नहीं होगा? तो चलिए आगे देखते हैं। नोट में लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइन। अवकल समीकरण का जो कोटि होता है हमेशा डिफाइन होता है, बट डिग्री में भी नॉट डिफाइन। लेकिन डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होता है। उसका कंडीशन लिखा हुआ है एक में, डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग द लाइक टर्म लाइक। जब ऐसा टर्म मिल जाए डी साइन dy बटा dx, लॉग dy बटा dx, e के पावर dy बटा dx, a के पावर d स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर,
ETC मतलब ऐसा नहीं कि केवल ये वाला, त्रिकोणमिति 6 जो फंक्शन होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सभी में यदि dy/dx मिल जाए तो उसका डिग्री नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है तो ETC देन डिग्री विल बी नॉट डिफाइन। तो ऐसा टर्म आपको कहीं मिले तो हम कह सकते हैं कि इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। एक और बात है, ऑर्डर और डिग्री विल बी ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा जो है ये धनात्मक पूर्णांक देता है, डिग्री हो या ऑर्डर हो। तो चलिए इस पर एग्जांपल देखते हैं कि किसका हम डिग्री डिफाइन होगा, किसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा। चलिए लिखते हैं dqy बटा dx क्यू प्लस dy बटा dx का पावर 5 माइनस d साइन dy बटा dx बराबर 0। तो देखिए इसमें हमको दो चीज़ बताना है, एक तो ऑर्डर बताना है, एक डिग्री बताना है। तो डिग्री कहाँ डिफाइन होगा, कहाँ डिफाइन नहीं होगा, ये चीज़ हम समझा रहे हैं आपको, ठीक है। तो देखिए इसको देखा गया तो 3 बार डिफ्रेंशिएट हुआ, ये 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, इसका भी 1 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ है, लेकिन ये साइन के एंगल में dy/dx है, तो इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। देखो लिखेंगे ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर तो हम हमेशा ऑलवेज होता है, ये लिखा हुआ है डिग्री ऑलवेज डिफाइन, डिग्री ऑर्डर जो होता है हमेशा डिफाइन होता है। तो ऑर्डर हो जाएगा, इसका 3 बार हुआ डिफरेंशिएट, इसका 1 बार हुआ तो 3 बार हुआ। इसका डिग्री क्या होगा, तो इसका डिफाइन नहीं है तो इसका डिग्री 0 हो जाएगा, या कह सकते हैं कि नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए, d² बटा dx² प्लस log dy बटा dx माइनस y बराबर 0। तो हम कह सकते हैं ना कि ये log के एंगल जो उसका नंबर होता है, log के टर्म में जो नंबर होता है, नंबर dy/dx हो गया, इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा भाई। तो इसको लिखेंगे ऑर्डर बराबर, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ तो 2 हो जाएगा, डिग्री लिखेंगे इसका नॉट डिफाइन, इसका डिग्री नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। इसका भी डिग्री नॉट डिफाइन होगा, नॉट डिफाइन। चलिए अब तीसरा नंबर एग्जांपल देखिए, यदि ऐसा हो जाए d4y बटा dx4 प्लस लिखें d² बटा dx² के पावर 7 माइनस e के पावर dy बटा dx बराबर 7, ऐसा दिया हुआ। तब क्या करेंगे, देखिए क्या होगा, इसको देखा गया तो 4 बार डिफरेंशिएशन हुआ, इसको देखा गया तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा, इसका पावर तो 7 हो गया तो 7 गुना तो 14 हो जाएगा ना। तो ऐसा कभी गलती से नहीं सोचिएगा, ऐसा सोचते हैं तो गलत है, क्योंकि जो डिफरेंशिएट हुआ है वो देखना है कि कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है। तो ये 2 बार है, इसका पावर है, उसके पावर से कोई मतलब नहीं है, कितना बार डिफरेंशिएट हुआ उससे मतलब है हमको। तो डिफरेंशिएशन ये 4 बार हुआ, ये 2 बार हुआ, ये 1 बार हुआ है, लेकिन ई के पावर में है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर साइन dy/dx रहे, लॉग dy/dx रहे, ई के पावर dy/dx रहे, तो उस कंडीशन में डिग्री जो होता है वह नॉट डिफाइन होता है। तो यहाँ पर ऑर्डर तो हम बड़े आसानी से लिख सकते हैं, ऑर्डर इसका 4 हो जाएगा, लेकिन अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री इसका लिखेंगे नॉट डिफाइन, इसका डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ये बात है। तो ये जो जितना सारे बातें बताए हैं ये आपको समझ में आ गया है। तो आप आपका होमवर्क में रहेगा एक्सरसाइज 9.1, इसको आप अपना से वीडियो को खूब अच्छा से देखिएगा, उसके बाद बनाइएगा।